सो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेट शेयर फोर्स एंड नॉर्मल शेयर फोर्स। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है? शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना है। शेयर फोर्स मतलब जो वैल्यू है हमारी PS, इसको कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल शेयर फोर्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फोर्सेस वहां पर कितने थे, 6 फोर्सेस। तो हमने 2 फोर्सेस को रिमूव किया था उस समय। क्यों? क्योंकि हमने फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल शेयर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो उस समय हमने PS और PN की वैल्यू को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, और 4 फोर्सेस का यूज करके हमने ये इक्वेशंस फाइंड करी थी F के लिए और N के लिए। अब उसी तरह हमें शेयर फोर्स PS और नॉर्मल शेयर फोर्स PN की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करना है, कौन कौन से फोर्स लेना है? अब हमें लेना है शेयर फोर्स और नॉर्मल शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स आपका ये हो गया आपका PS। अब इसी के परपेंडिकुलर ये हो गया आपका PN। और अब जानते हैं कि एक फोर्स होता है हमारा कटिंग फोर्स और एक होता है हमारा थ्रस्ट फोर्स। तो ये जो वैल्यू है PZ, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स, ये वैल्यू तो हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब हमें PS की वैल्यू और PN की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर उसकी नेमिंग करेंगे O, A, B और C। अब हमने यहाँ पर जो D पॉइंट था, जो कि क्या था आपका F और N, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि हम शेयर फोर्स और नॉर्मल शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसकी भी कंस्ट्रक्शंस करनी है। अब इसकी कंस्ट्रक्शंस करनी है तो एक चीज तो क्लियर है कि ये चीज आपको पता है, AO क्या है आपका? शेयर प्लेन। शेयर प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पे आपकी चिप आपके बेस मटेरियल या उसके फिमिलर मटेरियल से सेपरेट होती है, तो उसको बोलोगे आप शेयर प्लेन। और शेयर प्लेन में ये भी आपको पता था कि कटिंग वेलोसिटी PZ और आपका शेयर प्लेन के बीच में जो एंगल बनता था उसको कितना बोलते थे आप? बीटा नॉट। तो अब इसको शेयर प्लेन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे कंस्ट्रक्शंस क्या करनी है कि B से एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि शेयर प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मैंने इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा दिया। अब इस पॉइंट्स को मैंने बोल दिया Q। क्या बोल दिया मैंने? Q, BQ। ठीक है, अब BQ जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? शेयर प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? सो BQ इज परपेंडिकुलर टू शेयर प्लेन। क्लियर? और उसी तरह जैसे OA है तो OA के पैरेलल B से एक लाइन ड्रॉ करी, इसको मैंने बोल दिया BM। तो BM जो कि पैरेलल है किसके? OA के पैरेलल है। और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि BM जो कि परपेंडिकुलर है किसके? CA के परपेंडिकुलर है, CA या AC इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सो नेमिंग आपकी यहाँ पर 0A B C। ठीक है, अब इस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको I भी बोल सकते हैं, कुछ भी पॉइंट बोल सकते हो आप। सो आप देखिए ये आपका कितना है? बीटा नॉट। बीटा नॉट मतलब आपका शेयर एंगल। ठीक है, अब शेयर एंगल तो आपको पता है कि शेयर एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो शेयर प्लेन और कटिंग वेलोसिटी के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं शेयर प्लेन। अब आप यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि ये है आपका 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा इसके रिस्पेक्ट? ये होगा आपका 90 माइनस बीटा नॉट। तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस बीटा नॉट। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा आपका बीटा नॉट। तो आप देखिए ये बीटा नॉट और ये बीटा नॉट। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? PS की। PS मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये जो PS है स्टूडेंट्स,
किसके इक्विवेलेंट है? पीए से इक्विवेलेंट है ओ ए। ओ ए, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ओ ए है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ओ ए इक्विवेलेंट हो जाएगा ओ क्यू माइनस क्यू ए। क्लियर? ओ ए जो होगा वो होगा आपका ओ क्यू माइनस क्यू ए, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये ओ ए मिल जाएगा। क्लियर? सो देखिए ओ क्यू और ये क्यू ए। अब क्यू ए किसके इक्विवेलेंट है? क्यू है इक्विवेलेंट है आपके बी एम के, तो आप इस तरह यहां लिख सकते हो ओ क्यू माइनस क्यू ए की जगह बी एम, क्योंकि ये क्या होगा आपका? क्यू ए इज इक्विवेलेंट टू बी एम। क्लियर? क्योंकि क्यू ए और बी एम दोनों क्या है? इक्वल है। क्लियर? अब हमें वापस वही प्रोसेस करना है जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी। तो अब यहां पे ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल बी क्यू ओ। बी क्यू ओ, अब आप बी क्यू ओ में आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करना है? ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो ओ क्यू कहां पे आ रहा है? ये बेस और ये हाइपोटेनियस, मतलब कॉस बीटा नॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस बीटा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ओ क्यू अपॉन बी ओ। तो ये हो जाएगा आपका ओ क्यू इक्वल्स टू बी ओ किसके इक्विवेलेंट है? पीजेड, कटिंग वेलोसिटी, सॉरी कटिंग फोर्स। पीजेड मीन्स कटिंग फोर्स। तो पीजे मल्टीप्लाई पीजेड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कॉस बीटा नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब उसी तरह अब हमें दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है? बी एम। ये ट्राइंगल बी एम सी की अगर बात करते हैं तो सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? ट्राइंगल बी एम सी। अब बी एम सी क्यों लिया? क्योंकि हमें बी एम की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है? तो बी एम, अब देखिए बी एम मतलब ये आपका अगर 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। तो साइन बीटा नॉट इक्वल बी एम अपॉन सी बी। क्लियर? बी एम अपॉन सी बी। तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी बी एम इक्वल्स टू सी बी, जो कि है आपका पी एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका साइन बीटा नॉट। क्लियर? सो इक्वेशन नंबर 2 हमें यहां पर मिल गई। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यहां पे रख देंगे। तो पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ओ क्यू। ओ क्यू कितना है आपका? ओ क्यू जो कि आपने निकाला था पी जेड, ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा नॉट, और सॉरी इसमें माइनस आएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा? पी एक्स वाई, ये हो जाएगा साइन बीटा नॉट। तो एक रिलेशन ये मिल गया। तो देखिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? पी जेड कॉस बीटा नॉट माइनस पी एक्स वाई साइन बीटा नॉट। तो ये रिलेशन भी मिल गया। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हमने शेयर फोर्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो शेयर फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशंस के फॉर्म में यहां पर आ गई। अब हमारा मेन फोकस दूसरा कौन सा होगा? पीएन। पीएन मतलब हो गया आपका नॉर्मल शेयर फोर्स। तो नॉर्मल शेयर फोर्स मींस पीएन। अब मैं इतना अरेस्ट कर देता हूं उसको, ये हो गया रफ। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज है, अगर मुझे पीएन की वैल्यू फाइंड करना है, पीएन, तो पीएन किसके इक्विवेलेंट है? पीएन की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है सीएम प्लस एम ए। सीएम प्लस एम ए, सीएम प्लस एम ए। और आप जानते हैं कि जो एम ए है वो इक्विवेलेंट है बी क्यू के। एम ए है वो इक्विवेलेंट है बी क्यू के, क्योंकि इसी रेक्टेंगल में देखो ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? इक्वल है। तो सी एम प्लस एम ए कितना हो जाएगा आपका? बी क्यू।
अब वापस वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने अभी पीएस के लिए किया। अब ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लें? अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल बी क्यू ओ, ट्राइंगल बी क्यू ओ, तो ट्राइंगल बी क्यू ओ में आपका बी क्यू ये क्या है? क्योंकि ये एंगल बीटा नॉट है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। तो आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी क्यू अपॉन बी ओ किसके फॉर्म में आएगा? ये आएगा आपके साइन बीटा नॉट के फॉर्म में। तो साइन बीटा नॉट के फॉर्म में तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बी क्यू इक्वल्स टू बी ओ, जो है आपका पीजेड के इक्विवेलेंट होगा, कटिंग फोर्स मल्टीप्लाई साइन बीटा नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब सिमिलरली ट्राइंगल की हम बात करते हैं, दूसरा बी क्यू की तो निकाल चुके हैं, अब सी एम की बात करते हैं। तो सी एम क्या है? सी एम, तो ट्राइंगल ले लेंगे सिमिलरली हम सी बी एम। अब ट्राइंगल सी बी एम में अगर हमें सी एम की वैल्यू चाहिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपका सी एम अपॉन बी सी इक्वल्स टू कॉस बीटा नॉट। तो ये हो जाएगा आपका सी एम इक्वल्स टू बी सी, जो कि आपका थ्रस्ट फोर्स पी एक्स वाई, और ये हो जाएगा कॉस बीटा नॉट। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यहाँ पर पी एन की जगह पर रख देंगे। तो आप पी एन की अगर बात करें, नॉर्मल शेयर फोर्स, तो सी एम के रिप्लेस में हम क्या करेंगे? पी एक्स वाई कॉस बीटा नॉट प्लस बी क्यू के फॉर्म में रख देंगे आपका पी जेड साइन बीटा नॉट। तो देखो ये रिलेशंस भी आपको यहां पर मिल गया, तो इसको यहां पे कंप्यूट कर देंगे, पी एन इक्वल्स टू पी एक्स वाई कॉस बीटा नॉट प्लस पी जेड साइन बीटा नॉट। तो इस तरह में ये पी एन के लिए भी वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स आपको अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमने शेयर फोर्स और नॉर्मल शेयर फोर्स दोनों की वैल्यू इक्वेशन के फॉर्म में यहां पर कैलकुलेट कर ली। तो हमने कितने चीजें कैलकुलेट की? पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया था, फिर नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया था, और आज के जो लेक्चर में हमने शेयर फोर्स और नॉर्मल शेयर फोर्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर? सो मर्चेंट सर्कल डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ 4 फोर्सेस को यहाँ पर कंप्लीटली देख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हो सकता है कि दूसरी बुक्स में पी एक्स वाई की जगह एफ टी हो थ्रस्ट फोर्स, और ये जो पी जेड है उसकी जगह एफ सी हो कटिंग फोर्स। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हर एक बुक्स में हो सकता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप न्यूमेरिकल जब भी करोगे तो आप एक ही कंसेप्ट को याद रख के भी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम मतलब मर्चेंट सर्कल एनालिसिस आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच।